So, hello everyone, and welcome to the third lecture under the previous year paper. जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने ICSE 2026 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने एक वीडियो में सेक्शन ए ओवरऑल कंसिडर किया है और सेक्शन बी के फर्स्ट हाफ को हम लोगों ने एक वीडियो में कंसिडर किया था। ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है अंडर सेक्शन बी डिस्कशन, और ऐसे करके हमें ओवरऑल लेवल पता चल जाएगा कि ICSE 2026 के मैथमेटिक्स पेपर का एट दी एंड लेवल क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के लेक्चर को। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब हाइट्स एंड डिस्टेंस में यहाँ पे पहला बात जो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना पड़ता है। बिना स्टेटमेंट्स के यूजुअली बोर्ड्स को मतलब सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट स्टेटमेंट्स वो सब आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरा अल्टीमेट मोटिव ये रहेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और अप्रोच करना था, हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में समझेंगे। सो अ फ्लैग पोल इज इरेक्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, ये एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग को यहाँ पे अटैच किया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द फ्लैग पोल फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, मतलब जिस पॉइंट से देखा जा रहा है एलिवेट करके वो 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे दो चीज़ है, एक है उस फ्लैग के फुट को देखेंगे और एक बार फ्लैग के हेड को देखेंगे। तो वहाँ पे 33 डिग्री एंड 31 डिग्री, कहने का मतलब कि इस पॉइंट से फ्लैग के फुट का 31 डिग्री है और हेड का क्या है, 33 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, हमें ओवरऑल फ्लैग पोल का हाइट चाहिए, कहने का मतलब हमें ये डिस्टेंस पता लगाना है। एंड गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल से। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल से, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे दैट इन ट्रायंगल ABC। अब हमें ऑलरेडी यहाँ पे बेस पता है, तो परपेंडिकुलर हमें अगर पता लगाना है तो इसके लिए बेस्ट है tan को यूज़ करना। तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे पहले लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस AB, जहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में tan है tan 31 डिग्री, BC हमें नहीं पता बट AB का लेंथ क्या है 100। तो यहाँ से हमें BC क्या मिल जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड विद। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या है, इस क्वेश्चन के लिए असल में एग्जाम में आपको एक मैथमेटिक टेबल प्रोवाइड किया गया होगा और उस मैथमेटिक टेबल के ही पर्सपेक्टिव से हमें ये सॉल्व करना था। तो मैं जो यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ हो सकता है बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट ना हो, बट मान के चल रहे हैं कि टेबल में यही रहा होगा। सो tan 31 में करीब 0.600 रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये आ जाएगा हमारा 60 एंड ओवरऑल ये मीटर में है। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे दैट इन ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल को हमें क्या नाम देना है, ABD। सो ओवरऑल यहाँ पे अगेन tan थीटा ही हमें यूज़ करना होगा। सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर BD अपॉन द बेस AB। सो नाउ यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे tan 33 डिग्री, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, सो दिस विल बी BD ओनली, दिस विल बी 100। तो यहाँ पे हमारा BD जो होगा दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 100 मल्टीप्लाइड विथ अगेन tan 33 डिग्री। जब हम लोग वहाँ से देखेंगे टेबल में से तो वो करीब अराउंड 0.649 होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये कितना आ गया, 64.9 मीटर। बट हमें क्या पूछा गया था, हमें तो पूछा गया था इस फ्लैग पोल का हाइट। तो फ्लैग पोल हमारा CD है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग गौर से देखें तो हमें दिख रहा है कि जो BD हमारा है वो असल में दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, BC प्लस CD। अब BD हमें पता है 64.9 प्लस BC हमने कितना निकाला, 60 निकाला, इज इक्वल्स टू 60 प्लस CD। तो हमारा CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा 64.9 माइनस 60, सो दिस विल बी 4.9 मीटर। बट क्योंकि हमें नियरेस्ट देखने बोला गया है तो ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर।
सो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए था? 5 मार्क्स के लिए था। तो बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे ध्यान से, बस कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया गया है, जस्ट हमें इस मैथमेटिक्स टेबल से इन दोनों वैल्यूज़ को सही से निकाल कर यूज़ करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में जो इसके साथ दिया गया था, दैट वाज बेस्ड ऑन ओजाइव। अब ओजाइव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला बात होता है ओजाइव में कि हमें ये जो पूरे फ्रीक्वेंसीज गिवन है अंडर द कॉलम एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नीड होते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रूल क्या होगा? ये 4 वैसे ही यूज़ होगा, 4 + 6 विल बी 10, then 10 + 10 will be 20, 20 + 24 will be 44, 44 + 26 will be how much? That will be 70, 70 + 7 will be 87, 87 + 5 will be how 8 will be how much? That will be 95, और हमारा हाईएस्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है दैट इज़ 100। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ पे प्लॉट करना है। अब प्लॉट कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब देखिए क्या बातों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले वाई एक्सिस में हमें प्लॉट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि हमें 100 तक गिवन है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, स्केलिंग को 10-10 के गैपिंग पे रखा है, 10 स्टूडेंट्स के गैपिंग पे। और क्योंकि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा जो वेट है वो स्टार्ट हो रहा है क्लास इंटरवल 35 से, इसका मतलब 0 से कुछ डिस्टेंस आगे है। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ किंक ओवर हियर एंड देन वी आर यूजिंग 35, 40, 45 एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हमें चलना है। अब ये बात हमें याद रखना है कि हमें क्या दिया गया है, 35 to 40 में वो 4 है, तो ये 4 जाएगा कहाँ? तो हमेशा याद रखना है वो अपर लिमिट पे रहेगा। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारा लोअर लिमिट 0 रहेगा और 40 पे हमारा 4 रहेगा। बिल्कुल वैसे ही अब अगले वाले में 40 पे हमारा 4 था तो 40 का काम हो चुका है, 45 पे हमारा क्या होगा, 10 होगा, देन 50 पे हमारा 20 होगा, 55 पे हमारा 44 होगा। इस तरीके से हम लोग ओवरऑल इसे फॉलो करते हुए चलेंगे। तो अगर हम लोग फॉलो करते हुए इसे प्लॉट करेंगे तो हमें फिर फाइनली इसे क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलता है, ये कुछ इस तरीके का ओजाइव हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब जब हमारा ये ओजाइव कंप्लीट हो चुका है तो अगला काम है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मीडियन वेट निकालने के लिए हमारा जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो मीडियन के लिए रूल क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू n/2। अब n/2 हमारा क्या है, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 50। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उस 50 को ढूंढना है। ये 50 कहाँ पे मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे मिलेगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हम लोगों को इसे ज्वाइन करना है कहाँ तक, ओजाइव तक। और ओजाइव से ज्वाइन करने के बाद हम लोग उसे नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। जहाँ वो ड्रॉप होता है इसका मतलब वो हमारा मीडियन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो मीडियन है दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 56 kg। बाकी एग्जाम में 1± कंसिडर किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है दैट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज 60 kg और मोर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्रोच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 60 kg लेना पड़ेगा। तो 60 kg अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारा 60 kg है। अब इस बार हमें ग्राफ के ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद इसे हम लोग मीट करेंगे वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे मीट करने के बाद हमें समवॉट ऐसा कुछ दिख रहा है, जहाँ पे ये क्या आया है, ये हमें 70 पे नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हमें ये 70 मिला, इसका मतलब अब हमें पूछा गया था 60 या 60 kg से ज़्यादा। तो 60 या 60 kg से ज़्यादा इस तरफ है, तो यहाँ पे वो आगे ऊपर की तरफ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इस पार्ट के लिए कि जिनका 60 से ज़्यादा है दैट विल बी 100 - 70 विच इज़ 30 स्टूडेंट्स। बट ये 30 स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हम लोगों से यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। तो परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स। और परसेंटेज के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे जो 30% स्टूडेंट्स हैं उनका वेट जो है वो 60 kg या 60 kg से ज़्यादा है। अगला हम लोग से पूछा जा रहा है द वेट अबव विच
20% ऑफ द स्टूडेंट्स लाई। अब यहाँ पे 20% ऑफ द स्टूडेंट्स लाई कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके जो टॉप 20% स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल हमारा परसेंटेज 100 होता है, 100 माइनस 20 इज़ 80। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हमें 80 से, ये जो हमारा 80 है यहाँ से हमें ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग इसे मीट करेंगे, मीट करने के बाद जब इसे हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये मीट कहाँ हो रहा है 63 पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल जो हमारा ये आंसर होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने जो वो 20% ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका वेट किधर लाई कर रहा है। सो दैट विल बी 63 kg। तो इस तरीके से ये मीडियन के ऊपर ये पर्टिकुलर ग्राफ पूछा गया था ओजाइव बेस्ड। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये जो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है इट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर बैंकिंग। अब बैंकिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, दैट इज रोहित एंड विनय, बोथ ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो रेट है वो है 8%। तो कहने का बात किया जाए कि जब हम लोग बोलते हैं रोहित के बारे में और विनय के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो एन इसका भी क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि बैंकिंग में हमेशा हम लोग मंथ के पर्सपेक्टिव से लेकर चलते हैं। सो दिस इज़ 24 months, और बिल्कुल सेम मैनर में विनय के लिए भी वो 24 months है। फिर इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी सेम है, दैट इज़ 8%। आगे हमें क्या बताया जा रहा है, दैट विनर डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ। कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है, ₹300। ऑन मैच्योरिटी रोहित्स इंटरेस्ट वॉज, अब यहाँ पे इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन बना रहा है कि जो विनय का इंटरेस्ट निकलेगा उससे 800 रुपये रोहित का इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग से पूछा गया है इंटरेस्ट अर्नड बाय विनय, तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे विनयज इंटरेस्ट विल बी हाउ मच। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड विथ 12 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो हमें प्रिंसिपल यहाँ गिवन है 300 मल्टीप्लाइड विथ 8 मल्टीप्लाइड विथ 24 मल्टीप्लाइड विथ 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। सो नाउ 25 4 times, 4 2 times, 12 2 times and 2 times ये कैंसिल हो गया। तो ये हमें यहाँ से इंटरेस्ट मिला 600 रुपीज़। तो ये हमारा पहला पार्ट डायरेक्टली फॉर्मूला से अचीव हो गया। आगे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सम डिपॉजिटेड बाय रोहित एवरी मंथ। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इससे हम लोग एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस वाले स्टेटमेंट से, दैट रोहित्स इंटरेस्ट कितना होगा। रोहित का इंटरेस्ट जो है वो विनय से कितना है, 800 रुपये ज़्यादा है। कहने का मतलब विनय का इंटरेस्ट 600 प्लस 800 मोर, सो रोहित का इंटरेस्ट कितना है 1400। तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोग इंटरेस्ट के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, सो P इंटू आर इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। तो इंटरेस्ट हमारा है 1400, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, ये भी हमारा बिल्कुल सेम था। तो इसे हम लोग बिल्कुल उसी मैनर में कॉपी कर देंगे। जितना कुछ यहाँ पे सॉल्व हो सकता है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 times, 12 2 times, 2 2 आपस में कैंसिल, 4 2 times, हमें जस्ट 2 से डिवाइड करना है तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा एज 700 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, जहाँ पे ये कितने मार्क्स का पूछा गया था, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है जीपी के ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये पता है कि जो हमारा nth टर्म होता है जीपी में, दैट इज़ AR टू द पावर ऑफ n-1। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है दैट द फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16। कहने का मतलब T4 हमें गिवन है एज 16, सो वी कैन से दैट 16 विल बी AR रेज टू द पावर ऑफ 4 - 1, सो AR क्यूब इज इक्वल टू 16। ये हमारा पहला इक्वेशन है। आगे बोला जा रहा है एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज 128, सो T7 is equals to 128, so 128 is equals to AR
7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए आर रेस टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 128। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। सबसे पहला चीज़ हम लोग से पूछा गया है द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए आर टू द पावर ऑफ 6 बाई ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 128 अपॉन 16। सो ए एंड ए आपस में कैंसिल, एक्सपोनेंट पावर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आर का पावर 3। सो दिस विल बी 4 टाइम्स, दिस विल बी 432 टाइम्स, 8 टाइम्स, तो ये हमें 8 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 8, तो हमें आर का वैल्यू 2 मिल जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए बोला गया है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 16। सो ए आर हमारा 2 है, सो 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 16। सो ए इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16, तो ए हमारा क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज सिंपली 2। तो हमारा फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको यूजुअली हमारा टेंडेंसी है देखने का सेक्शन ए में जो आता था। नाउ यूज अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब जब बोल दिया गया है तो उतना ही लेना होगा। अगर कोई इस कंडीशन को यूज नहीं करता है तो उसका मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, मतलब क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनने वाला है ओ ए बी सी, जहाँ पे हमें ओ ए बी एंड सी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से अगर हम लोग इसे नॉर्मली प्लॉट करेंगे तो हमें ओ ए बी सी काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आप लोगों को सिर्फ इस तरफ फोकस करना है, ये एक्चुअल पैरेललोग्राम है जिस कोऑर्डिनेट के बारे में हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो आगे क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्ट ओ ए बी सी on the x-axis and name its image as ODEC। ठीक है, तो देखिए मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट हमें याद रखना है कि अगर हमारा पॉइंट होता है x, y, और अगर हम लोग उसे क्या करते हैं x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराने पे क्या होता है सोच कर देखिए। तो x एक्सिस पे जब हम लोग उसे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर उसी चीज़ को हम लोग x, y को अगर हम लोग क्या करते हैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो x का कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हो जाता है, मतलब साइन चेंज x का होगा। और अगर इसी में हम लोग उसे रिफ्लेक्ट करवाते हैं कहाँ, उसे रिफ्लेक्ट कराते हैं हम लोग ओरिजिन पे, तो हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट्स का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब हमें x एक्सिस पे बोला गया है तो o में तो 0 0 में कोई फर्क नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 2, -3, ये हो जाएगा हमारा 5, -3, और ये हो जाएगा हमारा 3, 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 0 है। तो इसे हम लोगों को नेम देना है ODEC। अब ODEC कहने का मतलब O रहेगा, A वाले को D दे देंगे, B वाले को E दे देंगे और C रहेगा। तो बिल्कुल उसी मैनर में देखिए O चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 2, 3 बन गया 2, -3, 5, 3 बन गया 5, -3, और C चेंज नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक बन गया। अब अगला चीज़ क्या बोला गया है, थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट्स इमेज एज OIGH। कहने का मतलब अब इन सारे पॉइंट्स को हमें ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराना है और नेम देना है OIGH। अगेन O तो चेंज नहीं होगा, I हमारा बन जाएगा -2, -3, ये हमारा बन जाएगा -5, -3, और ये हमारा बन जाएगा -3, 0। सो I इसके लिए होगा, J इसके लिए और H इसके लिए। तो बिल्कुल उसी मैनर में देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, O हमारा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा ये -3, 0। देन उसके बाद अगर बात करें -2, -3, तो ये बन गया हमारा 5, 3 के लिए -5, -3, उसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। देन ऑन दी y एक्सिस एंड नेम इट्स इमेज एज दिस थिंग। तो अब y एक्सिस में हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा -2, 3, -5, 3 एंड -3, 0। तो उसी को हम लोग देख सकते हैं, 0 हमारा चेंज नहीं हुआ, -2, 3, -5, 3 एंड -3, 0। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना था, सिर्फ ये एक बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करना था, और कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला गया, लाइक इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया। तो ये कितने मार्क्स का था, ये हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, जहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन सेट
एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। कहने का मतलब ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे रियल नंबर को क्या करता है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो क्योंकि हमें दो इक्वेशन गिवन है तो हम लोग दो इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब -1 इज लेस देन 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 5। पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो -1 यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं दिस विल बी 15। सो 3 5 टाइम्स, तो इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, -15 लेस देन 10x माइनस 15 माइनस 3x। सो -15 प्लस 15 इज 10x माइनस 3x हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 7x। सो 0 ये आ गया। कहने का मतलब अभी हमें पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0। चलिए अभी हम लोग कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, आते हैं हम लोग अपने अगले इक्वेशन पे। सो 2x माइनस 3 बाई 3 माइनस एक्स बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। बाकी अगर आप लोगों को ये सब चीज़ डिफ़िकल्ट फील हो रहा है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है एज ल्यूसिड मैथ सीरीज़, जहाँ पे हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया है और वहाँ पे कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अगेन सेम कंसेप्ट, 15 हमारा एलसीएम। सो 5 2x माइनस 3 एंड माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो 10x minus 15 minus 3x cross multiply as 15, so 7x is less than equal to 15 plus 15 हमारा 30 हो जाएगा। so x is less than equal to 30 upon 7। तो अगर हम लोग मान लेते हैं इसे डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल में लिखने पे ये क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट अराउंड 28। सो 20 हमारा 4 2 टाइम्स, 60 हमारा 8 टाइम्स, फिर 40 बनेगा वो तो 5 टाइम्स, एंड ये चीज़ चलता रहेगा। तो इसे हम लोग रफली 4.29 भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें बोला गया है सोल्यूशन सेट लिखने, तो देखिए इसे हम लोगों को कंबाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले x हमेशा हम लोग मिडल में लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 4.29। अब इसके लिए हमें सेट लिखना है और इसे नंबर लाइन। तो जब हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन सेट के बारे में, तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा हमारा, दैट इज हम लोग कह सकते हैं x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4.29। इवन आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इवन आप लोग वो जो फ्रैक्शन हमें मिला है उस फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं, जहाँ पे फिर हमें बताना है दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब इसे अगर हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो एक नंबर लाइन हमें बनाना होगा। 1 सेंटीमीटर का गैपिंग हमें रखना पड़ता है हर डेटा के बीच में। सो -1 0 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए ये हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका है। कहीं पे बोला जा रहा है कि अगर लेस देन है, इक्वल टू साइन नहीं है तो हम लोग कर्व दे सकते हैं, इक्वल टू साइन है तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो अलग अलग पैटर्न है। कहीं कहीं पे रहता है कि जब ये लेस देन साइन है तो वहाँ पे हम लोग हॉलो सर्कल बनाते हैं, और जहाँ पे इक्वल टू है वहाँ पे हम लोग उसे डॉट पूरे अच्छे से फिल्ड सर्कल बनाते हैं और उस पूरे एरिया को हम लोग क्या करते हैं, डार्कन कर देते हैं। तो मैंने दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया है। बाकी मैं यहाँ पे दोनों नंबर लाइन ही बता देता हूँ, दोनों बोर्ड्स की तरफ से एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं पहले टेक्निक पे चलूँ तो 0 हमारा ऐसे कर्व रहेगा, 4.29 रफली हमारा 4.3 के करीब, तो वो स्ट्रेट लाइन, इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद हमें क्या कर देना है, इसे शेड कर देना है कि ये हमारा नंबर लाइन का रेंज है। अगर हम लोग दूसरे मेथड से चलते हैं तो 0 पे हमारा हॉलो सर्कल होगा, 4.29 पे हमारा फील्ड सर्कल होगा, और ओवरऑल हमें क्या करना है, इस पूरे एरिया को हमें इस तरीके से डार्कन कर देना है। तो दोनों ही हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ग्राफ एक गिवन है, ये कुछ प्लॉटिंग किया गया है। बोला जा रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए ए बी एंड सी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ए के लिए हम लोग x देखेंगे, x हमारा क्या है, x हमारा 4 है, y हमारा 8 है। सो ये हो जाएगा हमारा 4,8। देन अगर b के बारे में बात करते हैं तो b हमारा x है -1 और y हमारा 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं -1,2। और c के लिए x हमारा 6 है, y हमारा 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं 6,2। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं।
हमारा पहला पार्ट हो गया। अगला चीज़ बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी बोला गया है तो पहले हम लोग मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो x हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारा a के लिए, सो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, सो 10 अपॉन 2 विल बी हाउ मच 5। और y के लिए हम लोग कहेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सो 8 प्लस 2 बाई 2 इज़ 10 अपॉन 2 विच इज़ अगेन हाउ मच 5। तो हमारा मिड पॉइंट क्या है 5,5 है। बट इसके लिए जो हमें इक्वेशन बनाना है वो इक्वेशन ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोगों को ए बी का क्या करना होगा ना, ए बी का हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो जब हम लोग इसे यूज़ करते हैं तो y2 हमारा क्या है, y2 हमारा b के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सो 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x2 हमारा है -1 माइनस 4, सो दिस विल बी -6 अपॉन -5। तो ये आ गया हमारा 6/5। अब पैरेलल में जो रूल यूज़ होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ m इज इक्वल्स टू m1। ये हमारा रूल होता है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा यहाँ पे फिट कर देता हूँ, इसे यहाँ रख देता हूँ, यहाँ इसे यहाँ थोड़ा कर देता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर का स्लोप क्या होगा, दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। सो y माइनस मिड पॉइंट हमारा 5 था, m1 हमारा क्या है 6/5, x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 30। एक्स वाई सबको एक तरफ रख सकते हैं, तो 6x माइनस 5y माइनस 25 दूसरे तरफ आएगा तो वो प्लस 25 बनेगा, सो -30 प्लस 25 विल बी -5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन होने वाला है फॉर द सेकेंड पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा पूछा गया है फ्रॉम मेंसुरेशन चैप्टर, और यहाँ पे देखा जाए तो सभी को इंक्लूड कर दिया गया। क्वेश्चन पढ़े तो अ सॉलिड वुडन टॉय इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग, किसको, कोन को, सिलेंडर को, स्फीयर को, मतलब तीनों ही कंसेप्ट को ले लिया गया है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द 3 सॉलिड्स इज 7, मतलब इसका भी रेडियस सेम, इसका भी और इसका भी रेडियस सबका सेम है। एंड हाइट्स ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर इज 24, मतलब कोन का भी और सिलेंडर का भी दोनों का क्या है 24 सेंटीमीटर हाइट है। सबसे पहले हम लोग से पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया। तो कहने का मतलब है जिसका ये आंसर सही आएगा उसका ये जो सेकंड पार्ट है वो खुद ब खुद क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लाइक ये क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं क्या क्या हमें नीड है। अगर बात करते हैं हम लोग कोन के बारे में तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल प्लस आर। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिलेंडर के बारे में तो सिलेंडर हमारा क्या हो जाता है, दैट इज़ 2 पाई आर एच प्लस आर। और अगर हम लोग बात करते हैं स्फीयर के बारे में तो स्फीयर हमारा क्या हो जाता है, स्फीयर हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखने को हमें मिल रहा है कि कोन का हमें यहाँ पे सबसे पहले स्लांट हाइट का नीड है। तो स्लांट हाइट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के पर्सपेक्टिव से निकाल सकते हैं, दैट स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो एल विल बी रूट ओवर आर हमारा क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये परफेक्टली मिल जाएगा 25 का स्क्वायर। सो स्लांट हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग अलग से निकालना चाह रहे हैं तो कोन का हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 7, 25 प्लस 7, 7 एंड 7 आपस में कैंसिल, तो 22 मल्टीप्लाइड विथ 32। तो यहाँ से हमें ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा एज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगर बात करते हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में तो सिलेंडर हमारा क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई आर एच प्लस आर। सो दिस विल बी 2 इंटू 22/7। रेडियस हमारा सेम है, हाइट हमारा 24 प्लस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड विथ 32। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये उसका डबल होगा, दैट इज़ 1364 सेंटीमीटर स्क्वायर। समवॉट ऐसा कुछ हमें दिखेगा।
फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं स्फीयर के बारे में, तो स्फीयर हमारा क्या होगा 4πr²। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 आपस में कैंसिल, सो 22 मल्टीप्लाइड विद 28। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर मिलेगा एज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट के लिए हम लोगों से टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया इन सब का एडिशन होगा, दैट इज 704 प्लस 1364 प्लस 616। तो अगर इन्हें हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें मिल जाएगा एज 2684 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट कवर हो गया। अगला पार्ट हमें क्या बोला गया है? अगला पार्ट हमें बोला गया है दैट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 0.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट विल बी 0.50 मल्टीप्लाइड विद 2684। तो यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर होगा एज 1342। लाइक असल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पहला ही पार्ट इंपॉर्टेंट था, जिससे पहला पार्ट बन जाएगा उससे सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन सेट पे, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर्टीज़ वाले पार्ट से, जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया भी अगर हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग इसके पहले पार्ट के लिए बात करते हैं, हमें सिंपली क्या बोला गया है? x/a का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 5ab अपॉन a माइनस बी। ये a मल्टीप्लिकेशन में ना भेज देंगे दूसरे तरफ, तो ये बन जाएगा x अपॉन a इज इक्वल्स टू 5b अपॉन a माइनस बी। यही हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हमारे फाइनल आंसर में नंबर्स एंड ऑल होगा। अगला यहाँ पे आता है हमारा क्या? हमें x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए निकालना है। एंड बहुत सिंपल है कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये डायरेक्टली क्या है? ये हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है? न्यूमरेटर में ऐड होगा पहले, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल उसी मैनर में 5b प्लस a माइनस बी ब्रैकेट लेकर करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। 5b माइनस a माइनस बी, तो ये हमारा हो गया x माइनस ए, सॉरी x प्लस ए एक्स माइनस ए, देन 5b प्लस a माइनस बी बाई 5b माइनस ए प्लस बी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, दैट विल बी 5b माइनस b इज 4b प्लस a डिवाइडेड बाई 5b प्लस b इज 6b माइनस a। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस कहीं पे मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है? नहीं, तो यहाँ पे माइनस, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देन आते ये अगले क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन हम लोगों से कहाँ से पूछा गया है? तो ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन 300 फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन ईच। ठीक है, मतलब हर एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन हैं। द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड आर गिवन बिलो। अब क्या है? नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड, कहने का मतलब उन दोनों बच्चों में दोनों लड़कियां हैं, तो वैसे 95 फैमिलीज़ हैं, उनमें एक बच्चा गर्ल है, तो यहाँ पे वैसे 165 फैमिलीज़ है, और जिनमें कोई भी लड़की नहीं है वैसे 40 फैमिलीज़ हैं। इन टोटल सारे फैमिलीज़ 300 है। इफ़ वन फैमिली इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव 1 गर्ल चाइल्ड। एक गर्ल चाइल्ड कितने में? 165, कितने में से? 300 में से। तो पहला पार्ट जो हमारा होगा P1 गर्ल चाइल्ड इज सिंपली हाउ मच? इज सिंपली 165 divided by 300, so 533 times and 560 times। इसे हम लोग 320 टाइम्स 311 टाइम्स, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 11/20। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट वन, P1 और मोर गर्ल चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब या तो एक से ज़्यादा। कहने का मतलब एक 165 प्लस 2 95 डिवाइडेड बाई 300, सो दिस विल बी 5 प्लस 5 इज 10, 1 गेट्स कैरी 16, 260 अपॉन 300, ये हमारा कैंसिल। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/15। एंड फाइनली लास्ट वाले के लिए बात करते हैं, तो नो बॉय चाइल्ड। नो बॉय चाइल्ड मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दोनों लड़कियां हैं, सो P नो बॉय चाइल्ड विल बी
95 डिवाइडेड बाई 300, सो 5 19 टाइम्स, 5 16 टाइम्स, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 19/60। तो बहुत आसान क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। हो सकता है स्टूडेंट्स लोग इस टैबुलर फॉर्म के क्वेश्चन को देखकर हो सकता है घबरा गए होंगे, वरना क्वेश्चन को सही से पढ़ने पे क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा गया है। एंड फाइनली अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो इस पेपर में पूछा गया था, और ये सर्कल के ऊपर बेस्ड है। तो यूजुअली बहुत बार स्टूडेंट्स को सर्कल डिफ़िकल्ट फील होता है, जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है वही क्या करते हैं, सर्कल्स को अप्रोच करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या ढूंढना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन कंसेप्ट्स को ढूंढना है जो यूजुअली हमें पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये सेंटर है, इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब ये जो सेंटर है तो ये बीच में है, मतलब ये एक हाफ ऑफ द सेमी सर्कल है और ये एक हाफ ऑफ सेमी सर्कल है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है कि पी क्यू इज़ अ टैंजेंट, ओके, ये पूरा ओवरऑल क्या है, एक टैंजेंट है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये जो ए बी का लेंथ है वो बराबर है ए सी के लेंथ से, ठीक है। इफ़ सी बी क्यू, यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है, सी बी क्यू, ये एंगल 40 डिग्री है। सो फाइंड दी अननोन एंगल्स, मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हमें सब यहाँ पे अननोन एंगल्स को फाइंड करना। सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सही से देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये हमारा, क्योंकि ओ सेंटर था तो ये हमारा डायमीटर है और ये हमारा टैंजेंट है। तो हम लोग ये रूल जानते हैं कि टैंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उस तरीके से हमारा एंगल ई बी क्यू जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा उस रीज़न की वजह से। तो ओवरऑल अभी हमें पता चला कि ये क्या है, ये यहाँ तक 90 डिग्री है। ऑलराइट, तो हमें ये जो छोटा एंगल है ये हमें मिल जाएगा। किस तरीके से, हम लोग कह सकते हैं एंगल ओ बी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। अब अगर हम लोग अलग से फोकस करें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर ओ सेंटर है तो ओ बी एंड ओ सी जो है वो दोनों ही रेडियाई है सर्कल के। अगर रेडियाई है तो इसका मतलब इक्वल साइड्स है। इक्वल साइड्स का मतलब क्या होता है, इक्वल साइड्स का मतलब होता है इक्वल एंगल। कहने का मतलब एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी दोनों ही इक्वल होंगे, कितने के बराबर, एज 50 डिग्री, ठीक है। तो जब वो 50 डिग्री के बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं दैट इन ट्रायंगल ओ बी सी वाई डिग्री प्लस एंगल ओ बी सी दैट इज 50 डिग्री प्लस एंगल ओ सी बी दैट इज 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हमारा सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल होता है। तो वाई यहाँ से हमें 80 डिग्री मिल जाएगा। अब जब हमें y मिल चुका है तो अगर फोकस किया जाए तो एंगल्स एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। वो वाले रीजन से क्या होगा कि x का वैल्यू जो है वो क्या होगा, x का वैल्यू या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि y का वैल्यू जो है वो डबल है x के। तो उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू y के हाफ हो जाएगा एंड दैट विल बी 40 डिग्री। दो वैल्यूज हमें मिल गया। देन क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ए बी और ए सी क्या है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल है तो कहने का मतलब वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो जब वो इक्वल है तो अगर हम लोग उस पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो हमारा x है प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों का सम है 180 डिग्री। तो ए बी सी और ए सी बी क्योंकि इक्वल है तो वो डबल हो जाएंगे सेम, उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल ए बी सी विल बी 180 डिग्री माइनस x, तो वो हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। तो एंगल ए बी सी हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये ओवरऑल ये पूरा ये एंगल जो है ये हमारा 70 डिग्री आया है। तो जब ये हमारा ओवरऑल 70 डिग्री आया है और हमें पता है कि ये इतने तक 50 डिग्री था, तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट W प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो W का वैल्यू हमें 20 डिग्री मिल गया।
और अगर हम लोग फोकस करें तो ABCD वो हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो हमारे ऑपोजिट साइड्स होते हैं उनका सम क्या होगा, उनका सम हमेशा हमें कितना देखने को मिलता है, उनका सम हमेशा हमें 180 डिग्री देखने को मिलता है। तो उस तरीके से हम लोगों को कुछ सोचना होगा। सो वी कैन फाइनली से दैट Z प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे सम अप करें तो x y z w, x का वैल्यू हमारा 40 डिग्री है, y का वैल्यू 80 डिग्री है, z का वैल्यू 110 डिग्री और w का वैल्यू 20 डिग्री है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये रहा हमारा ओवरऑल ICSE पेपर का कंक्लूजन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट रहा होगा उनके लिए ये पेपर बहुत आसान रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे चैप्टर्स को छोड़कर जाते हैं उनके साथ डिफ़िकल्टी हो सकता था, क्योंकि पेपर एज़ यूजुअल तो आया नहीं था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है और आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिलेक्शन जो अच्छे से करेंगे वो अच्छे से पेपर कर सकते हैं। बाकी जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में वो इवन इस पे 100 ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यूजुअली 60-70 प्लस लाना इस पेपर में आसान है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कैसा गया पेपर, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं हम लोग अपने किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।